ऑलराइट फ्रेंड्स, तो इससे पहले जो हमने किया था वी हैव डन विद द एंगल थ्योरम। ठीक है, तो हमने इससे पहले हमने एंगल थ्योरम कर ली गई है एंड उसके बेसिस पे आई हैव टोल्ड यू दैट कि देयर आर टू क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें आपके दो क्वेश्चन मिलेंगे एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो सर्कल थ्योरम क्या होती है वो हमने सिंपल देखा था कि अगर सेंटर पे कोई भी एक एंगल है, ठीक है, सेंटर पे जो भी रहेगा दैट विल बी डबल, राइट। जैसे अगर ये एंगल पूरा ए है, ये बी है, तो एंगल ए विल बी इक्वल टू टाइम्स एंगल बी। ये तो थ्योरम थी, ये हमने किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं वीडियो में, राइट। अब हमको इसके बेसिस पे हमको दो क्वेश्चन है जो आते हैं। एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल, पहला। दूसरा आपका एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। ठीक है, तो पहले हम इसको देखते हैं कि विद द हेल्प ऑफ दैट थ्योरम, बिल्कुल साफ साफ यही लाइन दी होगी, with the help of that theorem prove that the angle in a same segment are equal। ठीक है, तो कहने का ये मतलब है, ठीक है, सपोज ये आपका सर्कल है, ठीक है, एंगल इन ए सेम सेगमेंट। अभी हम ये वाली ले रहे हैं सेगमेंट, ठीक है, ये वाली सेगमेंट ले रहे हैं और ये वाला जो हम केस ले रहे हैं ये माइनर आर्क के ले रहे हैं। ठीक है, ये हमको ये प्रूफ करना है कि ये एंगल और ये एंगल आपका सेम है, कि एंगल इन ए सेम सेगमेंट। ठीक है, एंगल इन ए सेम सेगमेंट, अगर ए सी डी बी अगर एक सेगमेंट है, ठीक है, अगर ये एक सेगमेंट आपकी ये है और एक सेगमेंट आपकी ये है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल, मतलब एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका जो यहाँ पे जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी ओ, इसका सेंटर है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करते हैं, एक यहाँ से कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लेते हैं ऐसे, जो कि इसको आपको ऐसे, राइट। अब सपोज ये एंगल है आपका 1, सपोज ये एंगल आपका 1 है, तो कैन आई राइट एंगल 1 इज 2 टाइम्स एंगल सी। मैं अगर इसको लूँ, ये वाले ट्रायंगल को लूँ, ये वाले ट्रायंगल को लूँ, ठीक है, ये इसका बीच का पॉइंट है और ये जो आर्क है, ये जो आर्क है ये यहाँ पे क्या कर रही है, एक एंगल सेपरेट कर रही है। ठीक है, तो एंगल 1 विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल सी। ठीक है, सेम केस एंगल 1 विल बी 2 टाइम्स एंगल डी, 2 टाइम्स एंगल डी, बिकॉज ये जो सेंटर पॉइंट है ये दोनों के लिए है ना, ये जो सेंटर पॉइंट है इट इज कॉमन फॉर बोथ, राइट। तो ये पहले हमने जब ये लिया तो फ्रॉम 1 and 2 एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी, तो ये आप इसमें कर सकते हैं। सेम केस विद द सेमी सर्कल का पार्ट, ये आपका सेमी सर्कल का है और ये आपका मेजर आर्क है। ठीक है, कहाँ पे गलती होती है, कहाँ पे स्टेप नहीं समझ में आता है स्टूडेंट्स को, ये समझ में नहीं आता है कि करना क्या है और क्वेश्चन क्या है, कह रहा है एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल, मतलब सेम सेगमेंट में आपके जो एंगल्स हैं वो आपके इक्वल है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे पॉइंट 0 लेके आपने एक इसको इससे रेडियस से आपने क्या, फिर आपने ये वाले ट्राइंगल पे आपने क्या यूज किया, एंगल थ्योरम। आप उसको एंगल थ्योरम बोल लो, ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एंगल सबटेंडेड थ्योरम बोल लो, एंगल थ्योरम बोल लो, ताकि आपके माइंड में चीजें क्लियर रहें। ठीक है, यहाँ पे हमने यूज किया एंगल 1 इज 2 टाइम्स एंगल सी, एंगल 1 इज एंगल, यहाँ से इसके बेसिस पे क्वेश्चंस भी आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। ये कोई ट्रायंगल दिया है, ऐसे करके दिया है, ये अगर 40 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, सिंपल 40 डिग्री। ये एंगल आपको दिया होगा 60 डिग्री, तो ये एंगल, ऐसे करते करते आपको ये आप कर सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, कॉन्सेप्ट कहाँ पे, पहला ही स्टेप नहीं समझ में आता है क्या करना है। पहला स्टेप में सिंपल आपको जो आपकी थ्योरम है, मतलब इसमें कहने का यही था कि यूजिंग दैट थ्योरम, मतलब वो जो थ्योरम हमने पहले की हुई है उसका कहीं ना कहीं इसका यूज आपको करने को करना है। ठीक है, अब दूसरा इसका है एंगल इन ए सेमी सर्कल 90, ये भी 99.9% आएगा। ठीक है, एंगल इन ए सेमी सर्कल। अब सेमी सर्कल क्या होता है, सेमी सर्कल वो होता है आधा सर्कल, मीन्स आधा, मतलब ये एंगल जो हमने ये प्रूफ करना है कि ये एंगल जो रहेगा हमारा दैट विल बी 90 डिग्री। ठीक है, दैट विल बी 90 डिग्री। तो ये तो काफी इजी है। ठीक है, अब देखो ये जो एंगल है पूरा, ये जो एंगल है पूरा, ये कितना होता है, ये एंगल कितना होता है, दिस इज स्ट्रेट लाइन 180, दिस इज 180 डिग्री। अब ये अगर 180 है तो ये कितना होगा, ये हाफ होगा, यूजिंग एंगल सबटेंडेड थ्योरम। अब ये 180 क्यों हुआ है, दैट इज द क्वेश्चन, वेरी इजी। ये आपकी दो लाइनें क्या हैं, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रही है और एक स्ट्रेट लाइन में जो होता है आपका एंगल कितना होता है,
80 डिग्री, ठीक है। और फिर उसके बाद हमको ये पता है कि जब ये एंगल अगर 180 डिग्री होगा तो ये एंगल ऑटोमेटिकली आपका 90 डिग्री होगा यूजिंग एंगल सबटेंडेड थ्योरम। तो यहाँ पे कहाँ पे गलती होती है, इसको आपको स्ट्रेट लाइन, ये आपका स्ट्रेट लाइन है इसलिए ये आपका 180, ये अगर 180 तो ये आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री, ठीक है। तो ये था, तो दो चीजें आज हमने की हैं इंपॉर्टेंट, एंगल इन ए सेम सेगमेंट आर इक्वल, सेकंड एंगल इन ए सेमी-सर्कल इज 90 डिग्री। 99.9 दिस विल बी द पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन, फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है। वो थ्योरम प्लस आपके ये दोनों क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद वी विल बी डीलिंग सम ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम दिस टू, राइट, और प्लस एनसीईआरटी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपकी इजी हैं वो तो हम नहीं करेंगे, ठीक है। जो टफ मतलब कहने का मतलब है कि दोज आर एक्सपेक्टेड, ठीक है, दैट विल बी डूइंग फाइन। थैंक यू। अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी तो यू कैन कॉल मी 9521460239, ठीक है, जीवन, ठीक है। तो ये हम करेंगे। ओके, थैंक यू।